कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर साई को देखते हैं, जो कि अभी एक बच्चे के रूप में है एंड उसकी मॉम उसे बचाने के लिए यहाँ पर उसे छोड़कर जाती है। साथ ही ये उम्मीद रखती है आगे चलकर इसे अपने शक्तियों का पता चलेगा, जिससे इसे पता चलेगा कि इसे करना क्या है। फिर हम कई साल आगे चले आते हैं और अब साई काफी बड़ा हो चुका है। वो एक नए शहर में आया है। आगे बढ़ते हुए वो अपने रास्ते को खोज रहा होता है, तभी एक लड़की उसे टकराती है एंड आगे बढ़ जाती है। ये लड़की अपनी ग्रैंड मदर को यहाँ पर ढूंढ रही है, क्योंकि ये उसे लेने के लिए आई थी, हालांकि वो खो चुकी है। वेल ये साई को हैरान करके चली जाती है। तभी साई को एक आवाज सुनाई देती है। वो देखता है मुड़कर, ये एक ग्रैंडमा होती है जिनके सामान नीचे गिर चुके होते हैं। इस वजह से साई उनकी मदद करता है एंड ये बताता है, चिंता मत कीजिए ग्रैंडमा, मैं आपके सामान को ऊपर ले जाने में आपकी मदद करूंगा। ग्रैंडमा ये बताती है, नहीं बेटे, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। लेकिन साई फिर भी इंसिस्ट कर रहा होता है, ग्रैंडमा आप मुझे इतना काम नहीं करने देगी, करने दीजिए प्लीज। साई मदद करना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो ग्रैंडमा के सामान को छीनने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से ही ये लड़की, जिसका नाम जुनको है, वो आकर सबसे पहले किक करती है साई को, क्योंकि यह ग्रैंडमा उसी की है। हालांकि अपने ग्रैंडमा से सच्चाई पता चलने के बाद वो माफी मांगती है साई से अपनी हरकतों के लिए। जुनको मैजिक एकेडमी से होती है एंड वो ये बताती है, कपड़े से मुझे लग रहा है तुम भी मैजिक एकेडमी से हो, किस क्लास में हो तुम? साई ये बताता है, वेल मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ। फिर ये दोनों ही अपने एकेडमी के लिए निकलते हैं, एक बहुत ही शानदार से ट्रेन में बैठकर। अब ये पता चलने के बाद कि साई एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, उसकी इज्जत काफी बढ़ जाती है जुनको की नजर में, क्योंकि वो एग्जाम बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। साथ ही वो ये पूछती है, तुम बनना क्या चाहते हो? क्योंकि इस एकेडमी में ज्यादातर लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही बनते हैं। बट साई ये बताता है, मैं इस सोसाइटी को चेंज करना चाहता हूँ, इसलिए ही मैं एक ग्रैंड प्रीस्ट बनना चाहता हूँ। इस बात को सुनने के बाद जिनको ये बताती है, एक ग्रैंड प्रीस्ट। इस बात को सुनकर जिनको काफी हैरान होती है, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट बनना बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता है। इसी वजह से जिनको ये बताती है, चिंता मत करो, अगर तुम सही में बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। साथ ही जिनको का परिवार सुहारा रिलीजन को फॉलो करता है। ये एक ऐसा रिलीजन होता है जो कि अपने फॉलोअर को सिखाता है अपने देश के प्रति वफादार रहने के लिए एंड हमेशा ही सुख और शांति के लिए हर एक काम करने के लिए। इस वजह से ही वो जिनको की मदद करना चाहती है। अब क्योंकि ये दोनों एक साथ ही पढ़ने वाले हैं, साथ ही समय बिताने वाले हैं, इस वजह से ही ग्रीट करने के लिए साई आगे बढ़ता है तो अपने ट्रेडिशनल वे में जिनको उसे ग्रीट करती है। साथ ही अगर आगे चलकर धोखा देता है साई जिनको को, तो उसे परेशानी होगी, ऐसा वो बताती है। फिर ये अपने कंस्टेंट मैजिक एकेडमी में पहुंच जाते हैं। इस एकेडमी के बारे में बहुत सी बातें जिनको बताती है, जैसे कि कैसे यहाँ पर मैजिक पोर्टल्स का यूज किया जाता है सामानों को उनके लोकेशन पर पहुंचाने के लिए। साथ ही मैजिक का यूज करके आगे भी बढ़ते हैं। इसके बाद साई को नर्सेस ऑफिस में जाना है एंड साथ ही जाने से पहले जिनको बताती है वो क्लास 1A में है एंड साई उम्मीद करता है कि वो उसके साथ ही पढ़ेगा तो उसे बहुत ही खुशी होगी। इससे जिनको भी खुश होती है। फिर वो चली जाती है। नर्सेस ऑफिस में आने के बाद उसकी मुलाकात उसकी अपने पहले टीचर से होती है, जिसे साई के बारे में सभी कुछ पता है। वो बताती है, इस एकेडमी में सभी लोग रिसर्च पर काफी ध्यान देते हैं एंड कुछ लोग कुछ ज्यादा ही ध्यान दे देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इंजरीज भी होती है। इनका नाम इसुको टोरी है, जो कि सभी को ही इस क्रो के सामने जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये क्रो जो कि 8 साल का है वो इनका फ्यूचर बताएगा। साथ ही हेल्थ भी चेक करता है। वेल सबसे पहले ये एक स्टूडेंट को बताता है उसका हेल्थ काफी अच्छा है, फ्यूचर में चलकर वो एक सोल्जर बनेगा। इससे वो स्टूडेंट काफी खुश होता है एंड इसकी प्रेडिक्शन लगभग 90% सही रही है। एक स्टूडेंट ये पूछता है, सभी को फ्यूचर बताने की क्या जरूरत है? मिस एक्सप्लेन करती है, वेल ऐसा करना जरूरी है क्योंकि ये हमारी पॉलिसी में आता है एंड वैसे भी ये क्रो काफी अच्छा है प्रेडिक्शन करने में एंड जहाँ तक ये प्रेडिक्शन करता है वो सभी वो जॉब्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स चाहते हैं। साई से काफी खुश हो जाता है, मन में वो ये सोचता है तो वो आगे चलकर ग्रैंड प्रीस्ट बनेगा। फिर उसका नंबर आता है तो क्रो ये बताता है, अकुरो साई तुम्हारा हेल्थ काफी अच्छा है एंड तुम आगे चलकर एक डीमन किंग बनोगे। बात को सुनते ही सभी स्टूडेंट से डर जाते हैं। मिस क्रो से कहती है, फिर से कहो तुमने क्या कहा? क्रो बताता है, मैंने कहा ये डीमन किंग बनेगा, फ्यूचर में चलकर ये एक डीमन किंग बनेगा। एंड इससे अकुरो साई बहुत ही ज्यादा सदमे में चला जाता है, क्योंकि उसे तो एक प्रीस्ट बनना था लेकिन अब वो एक डीमन किंग बनेगा। सभी स्टूडेंट्स बहुत ही डरे होते हैं। इस वजह से मिस सभी को ही उनके क्लास में जाने का कहती है। फिर हमें बताया जाता है लगभग 100 साल पहले इस धरती पे एक ऐसा भी बंदा था जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड वो इस पूरे वर्ल्ड को ही तबाह करना चाहता था अपने डीमन आर्मी को एंड अपने डीमन प्रजाति को बचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए साई ये बता रहा होता है, मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है डीमन किंग का ऑक्यूपेशन होता क्या है। क्या सभी लोग इस ऑक्यूपेशन को अच्छे नजर से देखते भी है या नहीं? मिस ये बताती है, वैसे मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात तो कर लिया है। साथ ही मैं तुम्हें बता देना चाहूंगी कि तुम्हारा दिन अब से थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स तुम्हें अलग नजर से देखेंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स तुम्हें मारने की भी कोशिश करें और मारने की कोशिश कई तरीकों से होगी। ऐसा भी हो सकता है कि साई को बहुत ही परेशान किया जाए, जिसकी वजह से वो खुद ही अपनी जान ले। लेकिन मिस ये बताती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसके बाद ही रिजरेक्ट कर लूंगी, वो भी एक ज़ॉम्बी के तौर पे। मिस साथ ही ये भी बताती है, वेल अगर तुम मर गए तो इससे मुझे काफी खुशी होगी, क्योंकि मैं तुम पर रिसर्च कर पाऊंगी। तुम पर रिसर्च करना इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर एक डीमन किंग का होने वाला है। तो सभी को ये बताना कि एक लड़के का जीवन कैसा होता है, क्योंकि वो एक डीमन किंग बनना है, इस चीज पर रिसर्च हो कि काफी ज्यादा अच्छा होता है तो तुम मर सकते हो। साई ये महसूस करता है ये तो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मिस बताती है ये तुम्हारा क्लास है, तो लकीली साई का क्लास वही
क्लास है जिसमें जुनको भी रहती है एंड इस क्लास की होमरूम टीचर मिसी है एंड इससे इन्हें काफी खुशी होती है, ये हंस भी रही होती है, लेकिन साई तो परेशान है। क्लास में आने के बाद में सभी को ही इंट्रोड्यूस करवाती है साई से। साई का नाम सुनता ही सभी स्टूडेंट डर जाते हैं एंड जुनको काफी गुस्से वाली नजर से देख रही होती है साई को। साई महसूस करता है उससे सिचुएशन को संभालना पड़ेगा, इसी वजह से वो जाकर स्पीच देता है। मेरा नाम अकुरो साई है एंड मुझे यकीन है तुम में से बहुत से लोगों को ये पता चल चुका होगा कि मेरा फ्यूचर ऑक्यूपेशन क्या होने वाला है। वेल, मैं इस बात से जीत सकता हूँ कि तुम्हें अगर ये पता है मैं बनने क्या वाला हूँ फ्यूचर में, लेकिन तुम मुझे जिस नजर से देख रहे हो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यूं डिस्क्रिमिनेट करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें नहीं लगता है कि हमें एक तरह से हर एक ऑक्यूपेशन को समान नजर से देखना चाहिए, यही अच्छा होता है। इस बात को सुनकर एक स्टूडेंट महसूस करता है, देखो ये डीमन किंग जैसा स्पीच दे रहा है, यानी कि साई अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए गया था लेकिन उल्टा ही हो चुका है एंड उसका स्पीच टाइम भी अब खत्म होता है। इस वजह से मिस उसे चुप कराकर क्लास के सबसे पिछले डेस्क पर उसे बैठने के लिए कह देती है। साई यही सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, सभी लोग ही तो मुझसे बहुत ही नफरत करने लगे हैं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तभी मिस बताती है पर अब नया क्लास शुरू होने वाला है, इस वजह से ही हमें क्लास का एक मॉनिटर भी चाहिए। तो मुझे लगता है जिनको कोई हमें ये मॉनिटर बनाना चाहिए, पर तभी एक लड़का उठकर बताता है मिस ऐसा करना सही नहीं है, हमें अच्छे से सिलेक्ट करना चाहिए। साथ ही वो हाई फाई करता है साई को। मिस मीवा से पूछती है तो तुम क्या कहना चाहते हो? मीवा ये बताता है मैं चाहता हूँ साई हमारा क्लास ऑफिसर बने, क्योंकि सभी लोग ही उसे डीमन किंग मान रहे हैं, तो अगर वो हमारा क्लास ऑफिसर बनता है तो इससे उसकी इमेज काफी अच्छी हो जाएगी। हालांकि जिनको काफी गुस्से में होती है। मिस इस सजेशन से काफी खुश होती है, लेकिन तभी ही उठकर साई ये बताता है मैं इस पोस्ट के लिए उम्मीदवार नहीं होना चाहता हूँ। दरअसल मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ, तो क्लास ऑफिसर मुझ जैसे को नहीं बनना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसे पर्सन को ये बनना चाहिए जो कि क्लास का पसंदीदा हो, जिसे क्लास के बारे में पता हो। इस वजह से मैं क्लास जैनिटर बनना चाहता हूँ। ये पोस्ट क्लास ऑफिसर से नीचे का पोस्ट होता है, इस वजह से साई ने इस पोस्ट को अपना बनाने के लिए सोचा है। लेकिन मिस ये बताती है क्या तुम सही में ये बनना चाहते हो? क्योंकि ये एक ऐसा पोस्ट है जिसे सभी लोग ही हेट करते हैं, क्योंकि इस पोस्ट में रहकर कुछ चीजों को तबाह करना होता है। इससे बाकियों को और यकीन आ जाता है कि साई सही में डीमन किंग है, क्योंकि वो एक ऐसे पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा है जिसे कोई भी अपनाना नहीं चाहता है। साई बताता है मुझे तो इन सभी चीजों के बारे में पता ही नहीं था। तभी जिनको उठकर काफी गुस्से में बताती है तुमने बहुत गलत किया है मेरे साथ, तुमने मेरे साथ खेला है। और लड़कियों को लगता है कि खेला है। साई महसूस करता है कि ये जो बोल रही है वो लड़कियों को कुछ और ही समझ आ रहा है। जिनको इस बात से गुस्सा होती है क्योंकि साई ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो दोस्त है, लेकिन उसने अपनी सच्चाई नहीं बताई थी। बाकी स्टूडेंट्स को ये लग रहा होता है कि साई ने इसके साथ कुछ किया है, इसी वजह से ही जिनको बहुत ही गुस्सा है। जिनको अपना एक स्वॉर्ड निकाल कर देती है साई को, ये कहते हुए कि अब तुम्हें मुझसे बैटल करना पड़ेगा। मिस की भी मंजूरी होती है इस ड्यूल के लिए। साथ ही मीवा आकर ये बताता है जो कोई भी इस ड्यूल को जीतेगा वही हमारे क्लास का ऑफिसर बनेगा। हालांकि इससे खुश नहीं होता है साई, जिनको अपने स्लैश से एक पूरे बेंच को ही तबाह कर देती है। मिस बताती है सभी लोग इससे दूर रहो, नहीं तो कुछ हो सकता है तुम्हें भी। अपने पावर का यूज करते हुए जिनको बहुत ही पावरफुल स्लैशेस कर रही होती है, तो मीवा अपने बिग ब्रदर को कह रहा होता है कुछ कीजिए। एंड बाकी लड़कियों एंड स्टूडेंट्स को ये डर होता है कि कहीं हमारा क्लास ऑफिसर एक डीमन किंग न बन जाए। जिनको को रोकने के लिए साई उसे पीछे से पकड़ के कहता है प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे समझने की कोशिश करो। जिनको बताती है कि तुम मुझे बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। बट साई बताता है मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, हमारे बीच बस कुछ गलतफहमी हुई थी। मैंने तुमसे रिलेशनशिप रखा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था, मुझे ये लग रहा था अंदर से, इस वजह से मेरी बात सुनो एंड मुझसे वापस से दोस्ती कर लो। सभी लोग ही साई का यह रूप देखकर मान चुके होते हैं ये सही में डीमन किंग है एंड जिनको काफी गुस्से में उस पर स्लैश करने की कोशिश करती है। लेकिन साई का पावर अनलीश होता है, उसके छुपे हुए पावर्स बाहर आ जाते हैं। मिस इसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकामयाब होती है, जिसके वजह से यहाँ पर एक्सप्लोजन होता है एंड सभी लोग ही घायल होते हैं। दूसरी तरफ डिसिप्लिन कमेटी को पता चल चुका है कि क्लास में क्या कुछ हुआ है, इसी वजह से ही उन्हें पता है कि उनके पास अथॉरिटी है पनिश करने की, वो भी साई को। हम साई को देखते हैं जो कि घर आया है, उसके घर पे है मीवा हिरोशी एंड वो काफी ज्यादा खुश है। वो तारीफें करता है साई की, क्योंकि साई ने तो क्लासरूम में अपनी पावर से उससे ब्लोन अप कर दिया, उससे इम्प्रेस कर लिया है। मीवा ये बताता है आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कहिए, मैं कर दूंगा। साई कहता है मुझे नहीं है, एक मिनट मुझे है। मीवा मैं गर्ल्स डोमेट्री में जाना चाहता हूँ। मीवा बताता है ये हुई ना बात, अब हम कुछ बातें कर रहे हैं। मीवा लेकर चला आता है बिल्डिंग के सामने, साथ वो ये बताता है हम पीछे से इसलिए आए हैं क्योंकि एक डीमन किंग होकर आप एक लड़कियों के होटल में रूम में सामने से नहीं जा सकते हो। जिनको इस रूम में होती है वो घायल है, लेकिन वो अपनी उस बैटल के बारे में सभी चीजें सोच रही है, साथ ही वो शर्मा भी रही है। साई की उन बातों को याद करके जब साई ने बताया था मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें
पसंद करता हूँ। नॉक करने के बाद साई इंतजार कर रहा होता है, तभी ही दरवाजा खोलकर बाहर आती है जिनको एंड वो बताने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे छुप कर देखने की, तुम ठड़की हो, तुम बहुत ही बेकार किस्म के लड़के हो। लेकिन साई बताने की कोशिश कर रहा होता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। बाकी लड़कियों को पता चल चुका है कि यहाँ पर साई आया है, जिनको सबसे पहले साई को नीचे गिराती है, फिर उसके पीछे भागने लगती है। साई अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, ये सोचता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही गलतफहमियां हो चुकी है। एक जगह पर साई आकर गिरता है तो उसके सामने ये लाल बाल वाली लड़की होती है जो कि बताती है अरे तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, मुझे पता था तुम यहाँ पर जरूर आओगे, वैसे तुम उसी क्लास में थे ना, एंड तुम यहाँ पर सिर्फ मेरे लिए आए हो, वो भी काफी परेशानियां झेलकर, क्या तुम कोई राजकुमार हो? जिनको बहुत ही गुस्से में यहाँ पर चली आती है तो ये लाल बालों वाली लड़की ये बताती है तुम इसे कुछ भी नहीं कर सकती हो, मैं इसे बचाऊंगी। जिनको इस लड़की को अपने रास्ते से अलग हो जाने के लिए कहते हैं, लेकिन लड़की नहीं जा रही होती है। इस वजह से जिनको डबल टीम का यूज करते हुए साई के करीब जाती है तो साई को अपने गले से लगाकर उसे बचाने के लिए लड़की तैयार है। जिनको हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी ही साई के भी हाथों से कुछ पावर अनलीज होती है बिना उसकी मर्जी से, एंड ये बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन करती है। एक्सप्लोजन के बाद ये लड़की बता रही होती है अरे मेरे पावर्स जाग गए, मुझे पता था मुझमें बहुत सारे पावर्स है, लेकिन इसे अभी नहीं जागना चाहिए था। क्या वो लड़की मर गई जो हमारे पीछे आई थी? लेकिन वो लड़की मरी नहीं होती है। साथ ही आसमान से एक और लड़की चली आती है जो कि साई को पूछती है। ये लड़की एक सर्वेलेंस एजेंट है जिसका नाम कुरोने है। तभी हमें एक लड़की के बारे में भी बताया जाता है जो कि रो रही होती है, बात पास्ट की है, ये बच्ची रो रही होती है एंड इसके पास आकर साई इसे एक छोटा सा गिफ्ट देकर चला जाता है। लड़की चुप होकर उसे देखती रह जाती है। प्रेजेंट में सबसे पहले कुरोने हेल्प करती है जिनको की एंड हील होने के बाद जिनको होश में आकर रोते हुए यहाँ से चली जाती है। उसके पीछे साई जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुरोने रोकती है क्योंकि कुरोने ये बताती है मैं तुम पर थोड़ी देर पहले ही नजर रख रही थी एंड अब मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। साथ ही कुरोने प्रिंसिपल का भी जिक्र करती है एंड प्रिंसिपल का नाम सुनते ही यहाँ से सबसे पहले तो गायब ही हो जाती है लाल बालों वाली लड़की। एंड हालांकि उसके जब एक क्लॉथ को उठाकर साई देख रहा होता है तो उस लड़की की चीख आती है जिसका वजह से साई उसे भागते हुए देखता है। कुरोने समय उस लड़की का नाम पता चलता है जो कि केन सुगा है एंड ये साई के साथ ही उसके ही क्लास में पढ़ती है। इसके बाद कुरोने प्रिंसिपल को सभी बातें बताती है, वो ये क्लियर करती है इंटरव्यू के वजह से उसे यह महसूस हुआ है साई का ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था कि वो हार्म करे जुनको को। साथ ही कुरोने इमोशंस को भी महसूस करके बातों का पता लगा सकती है। कुरोने गवर्नमेंट ऑफिसर है जो कि यहाँ पर आई है प्रिंसिपल के कहने पर। प्रिंसिपल ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था एंड वो अब यहाँ पर आने के बाद साई की निगरानी करेगी, उसकी बॉडीगार्ड बनेगी, क्योंकि प्रिंसिपल को यह भी पता चल चुका है साई आने वाले समय में एक डीमन किंग है, लेकिन क्योंकि अभी वो उसके स्कूल का स्टूडेंट है इस वजह से उसकी प्रोटेक्शन उसकी जिम्मेदारी है। बाहर आने के बाद मिस बताती है साई को ये तुम्हारे सुरक्षा के लिए ही है तो तुम्हें ज्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी एंड वैसे भी लोग तुम्हें मारने की कोशिश करते रहते हैं तो ये तुम्हारे भले के लिए है। साई भी इस बात को महसूस कर चुका है एंड मिस पूछती है तुम मुझे उस इंसिडेंट के बारे में बताओ, तुमने कैसे उन मैजिक्स का यूज किया? साई बताता है दरअसल मैं क्लास में खुद को बचाना चाहता था, इस वजह से कुछ तो हुआ जिसकी वजह से मेरे अंदर से वो मैजिक्स बाहर आई एंड दूसरे में मैंने उन मैजिक्स को महसूस किया क्योंकि मुझे फिर से खुद की प्रोटेक्शन करनी थी, लेकिन उनका आउटकम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मिस पूछती है तुम्हें मैजिक के बारे में सही में पता क्या है? साई मैजिक का डिफिनेशन देता है। डिफिनेशन सुनने के बाद मिस बताती है तुम सही में ही एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो। तुम्हारे मैजिक को समझने की समझ कुछ ज्यादा ही अच्छी है, इस वजह से तुम मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। मिस फिर साई को उसका हैंडबुक देती है जो कि वो पहले देना भूल चुकी थी। इस बुक के मदद से वो किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, वो भी सोचते ही। मिस आती है भी बताती है अगर तुम्हें मरना हो तो सबसे पहले मुझे बता देना क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी को प्रिजर्व करना चाहती हूँ। साई बताती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर रात में वो अभी अपने बेड के ऊपर आराम कर रहा है। साई कुरोनो को देखकर ये बताता है तुम जाकर सो क्यों नहीं जाती हो, मुझे तुम ऐसे हरदम मत देखा करो। कुरोनो ये बताती है फिर तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। साई कहता है जाकर सो जाओ एंड साई जब सोने की कोशिश करता है उसके करीब ही आकर कुरोनो सोती है। इसकी वजह से साई उठकर अपनी नजर घुमाता है क्योंकि उसकी नजर कहीं चली गई थी। साई बताता है प्लीज तुम ऐसे मत लेटो, मैं नहीं सो पाऊंगा। कुरोनो ये बताती है अच्छा तो तुम सेक्सुअली एक्टिव हो चुके हो क्योंकि तुम्हारे करीब एक लड़की सोई हुई है। ये नॉर्मल बात है। फिर वो कब्र में जाकर कुछ इस तरह से सोने वाली है एंड साई भी पूछता है क्या तुम सही में ऐसे सोगी? कुरोनो बताती है बिल्कुल। साई सोने की कोशिश करता है, वो फिर से चेक करता है कुरोनो को तो कुरोनो उसी को ही देख रही होती है। साई ये पूछता है क्या मजाक है, तुम्हें मजा आ रहा है? कुरोनो बताती है ऐसा कुछ नहीं है। साई मजबूरन सो ही जाता है। अगले दिन अपनी नींद न पूरी होने की शिकायत करते हुए साई आगे बढ़ रहा होता है। मीवा उसे ये बता रहा है तो सभी लोगों को आज पता चली जाएगा कि तुम्हारी पहली मिस्ट्रेस आ चुकी है एज ए डीमन किंग। साई बताता है बकवास मत करो। वो आगे बढ़ता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि फीमेल डॉम की लीडर है। इस लड़की का नाम फुजिको एटा है। साथ ही फुजिको को सभी चीजें पता है रात को क्या कुछ हुआ है साई के साथ, इसलिए क्योंकि उसे कुरोनो ने सभी चीजें बताई है। साथ ही फुजिको करीब आकर साई को यह बताती है अगर तुम्हें किसी भी तरह की जरूरत पड़े, किसी चीज की जरूरत पड़े या मदद की तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एंड फिर वो यहाँ से चली जाती है। फुजिको इसलिए बात करने के लिए आई थी साई से क्योंकि उसे भी पता है साई आगे चलकर डीमन किंग बनने वाला है। नाउ क्लास रूम में क्लास शुरू हो चुकी है। इस तरह से कुरोनो ने पूरी क्लास
क्लासरूम में ही बैठी होती है। इस वजह से ही सभी लोग ही ये महसूस करते हैं ये लड़का सही में डीमन किंग है। ये अपने साथ एक प्यारी सी लड़की को रखता है। क्लास खत्म होने के बाद जब वॉशरूम में जाता है साई तो उसके पास भी कुरोने जाती है। बाथरूम के अंदर अपने बुक की मदद से साई फोन करता है फुजिको को एंड वो बताता है तुमसे मुझे कुछ बातें करनी है, क्या तुम फ्री हो? फुजिको बताती है हाँ तुम बातें कर सकते हो। वेल बाहर कुरोने बाकियों के साथ है। साई फुजिको से मदद मांगता है क्योंकि उसे डर है अगर वो सीधा जाकर बातें करेगा जुनको से तो उसे मार पड़ सकती है। कुरोने बाहर हाथियों को चेक कर रही है। फुजिको साई से बताती है उसे लंच ब्रेक में आकर उससे मिलना है एंड ऐसा करने के लिए उसे कुरोने से छुप कर आना पड़ेगा। बट साई बताता है मैं उसे छुप कर कैसे आ सकता हूँ? तो फुजिको ये बताती है तुम उसके फंक्शन को ऑफ कर सकते हो। वेल बाहर कुरोने की अभी नजर हाथियों पर ही है एंड अंदर फुजिको ये बताती है कैसे वो फंक्शन ऑफ कर सकती है एंड ऐसा करने के लिए उसे कुरोने के टेल को खींचना पड़ेगा। बस थोड़ी सी पुल की जरूरत है। बाहर कुरोने के वजह से बाकी सभी लड़के ही डर चुके हैं। अब यहाँ पर प्लान बनता है कि कैसे यहाँ से उस जगह पर जाएगा जहाँ पर उसे बुलाया है फुजिको ने। हालांकि साई बताता नहीं है कि वो वहाँ पर जा क्यों रहा है। साथ ही वो मीवा को मना करता है अपने साथ आने के लिए। बट कुरोने ये बताते हैं मुझे डर है कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। साई बताता है मुझे पता है एंड मीवा ये महसूस कर चुका है। इस वजह से वो बताता है अच्छा तो अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम दोनों वहाँ पर क्यों जा रहे हो। वेल मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बाय द वे वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है। सभी लोग साई को देख रहे होते हैं एंड सिचुएशन को और बुरा करने के लिए कुरोने बताती है ये मेरा पहली बार है साई तो प्लीज मेरे साथ जेंटल बिहेव करना। नाउ साई जाने के लिए तैयार है माउंटेन इन द बैक नाम की जगह पर एंड आगे बढ़ते हुए वो मौका खोज रहा है कि वो कैसे कुरोने को ऑफ कर सकता है एंड उसे सबसे पहले टेल का पता करना है। इस वजह से वो उस टेल को देखने की कोशिश कर रहा है। हालांकि तभी उसे कोई थप्पड़ मारता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है। इस वजह से कुरोने ये बताती है तुम सही में एक लड़की हो। बट वो टेल देख लेता है। कुरोने ये पूछती है क्या तुम यहाँ पर इतनी दूर बस इसलिए आए हो ताकि तुम मेरी ग्रीन स्ट्रिप पैंटी को देख सको? साई कहता है नहीं। कुरोने ये बताती है यहाँ पर मैं किसी माना को महसूस कर पा रही हूँ एंड ये किसी इंसान की नहीं है। दरअसल यहाँ पर एक डीमन डॉग आ चुका है जिसे एलिमिनेट करने के लिए वो फायर करते हैं लेकिन उसका बुलेट कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है डॉग का। डॉग से लड़ने के लिए साई उसे पकड़ लेता है एंड कुरोने बताती है मैं इसे शूट करने वाली हूँ लेकिन साई ऐसा करने के लिए उसे मना करता है एंड फिर वो अपने पावर का यूज करते हुए उस बड़े से डॉग को एक छोटे से प्यारे से पपी में कन्वर्ट करता है। कुरोने इस बात से काफी हैरान होते हैं क्योंकि जिस तरह से इस डॉग को बचाया है साई ने ये काफी अलग है। ऐसा आज से पहले किसी ने नहीं किया। दरअसल उसने उस डॉग के सभी माना को एब्सॉर्ब कर लिया है एंड वो ये बताती है तुम तो आज तक सिर्फ लड़कियों के पीछे भाग रहे थे, तुम सही में एक लड़की थे। लेकिन तभी एक लड़की की आवाज आती है क्योंकि वो डॉग उसी के पास है एंड ये लड़की केन होती है। इसका पता साई को चलता है लेकिन केन यहाँ से फिर गायब होकर भाग जाती है। कुरोने को महसूस होता है जब केन गायब होती है तो उसका माना भी गायब हो जाता है। वेल वो एक बैग को उठाना चाहती है तो मौके का फायदा उठाकर साई उसे स्विच ऑफ करता है। तभी यहाँ पर फुजिको चली आती है। साथ ही फुजिको ये बताती है जब तुम इसके टेल को खींचोगे ये वापस से ठीक हो जाएगी एंड इसे इस बात का पता नहीं होगा। वेल तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था ताकि तुम मुझसे बात कर सको जिनको से रिलेटेड। साई ये बताता है हाँ हमारी सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। फुजिको कहती है चिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए उससे बातें करूंगी एंड मुझे यकीन है वो समझ जाएगी क्योंकि हमारी रिलेशन काफी अच्छे हैं। फुजिको ये कहती है मुझे पता चला कि तुम एक क्लासरूम जैनेटर बनना चाहते हो। साई कहता है दरअसल मुझे सही में नहीं पता था जैनेटर का ये सब काम होता है, मैं तो बस नॉर्मल काम करना चाहता था एकेडमी को सर्व करने के लिए। इस वजह से फुजिको कहती है फिर तो तुम डिसिप्लिन कमेटी को ज्वाइन कर सकते हो। जब साई को पता चलता है ये एक नॉर्मल कमेटी होती है इस वजह से वो मान जाता है ज्वाइन करने के लिए। फुजिको कहती है मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम ज्वाइन करना चाहते हो, मैं बाकियों से बात करके तुम्हारे लिए ये सिचुएशन काफी अच्छी कर दूंगी। साथ ही जाने से पहले वो 2 मैजिक पिल्स देती है ये कहते हुए इसका यूज जिसमें भी होता है वो अपने पार्टनर के लिए काफी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाता है एंड इसका यूज करने के लिए इस गन से इंजेक्ट करना पड़ता है। सेफ्टी पर्पस के लिए इसे रख लेता है साई एंड यहाँ से फिर फुजिको चली जाती है। साई इस बात से खुश है कि फुजिको इतने ज्यादा डेंजरस प्लेस पे सिर्फ उससे मिलने के लिए आई है। इसके बाद वो कुरोने को ठीक करता है। ये बैग केन का होता है। तभी केन की आवाजें आती है, डॉग अभी उसके पीछे, इस वजह से साई भी उसके पीछे जाता है। इस बर्ड को देखने के बाद साई को याद आता है केन वही लड़की है जिसको पास्ट में उसने ही इस गिफ्ट को दिया था उसे। इस वजह से वो अभी उससे मिलने के लिए दौड़कर उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि केन पीछे मुड़ती है जिसकी वजह से वो टकराकर उसके ही ऊपर गिर जाती है। अब क्योंकि ये दोनों इस सिचुएशन में थे इस वजह से कुरोने रिपोर्ट करेगी कि ये सभी काम ही साई के वजह से हुआ है। साई बताने की कोशिश करता है ऐसा नहीं है, लेकिन केन ये बताती है तुम बता सकते हो कि तुमने जो किया है वो बस तुमने ही किया है। इस वजह से ही कुरोने उसे गिरफ्तार करने वाली है। साई केन से मदद मांगता है। केन ये बताती है वो काम मैंने ही किया था। साई बहुत ही खुश होता है क्योंकि अब वो बच चुका है। दूसरी तरफ जुनको की काफी बुरी हालत होती है। उससे फुजिको बातें करती है एंड ये बताती है कि तुमसे साई मिलना चाहता है। वेल वो सभी बातें अच्छे से नहीं बताती है, उसका इंटेंशन क्लियर नहीं करती है कि साई उसे क्यों मिलना चाहता है। इस वजह से ही अब जुनको और गुस्सा है साई पर। अब फुजिको असल में अपने फ्यूचर में डीमन किंग को अपना गुलाम बनाना
बनाना चाहती है, ऐसा वो अपने भाई को बताती है जिसका जिंदा कटा हुआ सर उसके पास है। फुजिको के बचपन के बारे में हमें थोड़ा सा बताया जाता है। दरअसल वो अपने भाई को बहुत ही पसंद करती थी एंड दोनों का रिलेशन काफी अच्छा था, लेकिन एक दिन उसका भाई मारा गया क्योंकि वो कमजोर था। इसी वजह से ही फुजिको ये डिसाइड करती है वो खुद बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। फुजिको बहुत ही इंटरेस्टेड है साई में क्योंकि साई के पास जो पावर्स है वो उसे काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। साई के पास इतनी पावर है कि वो चाहे तो फ्यूचर में पूरी धरती को ही तबाह कर सकता है एंड इस वजह से ब्लैक मैजिक यूजर्स को वो अट्रैक्ट करता है। हो सकता है कि फुजिको भी एक ब्लैक मैजिक यूजर हो। यहाँ पर ये दोनों नहा रहे हैं तो मीवा काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड होता है क्योंकि फुजिको साई से मिलने के लिए आई थी। पहले तो मीवा को लग रहा था साई एक ठरकी है जो कि सिर्फ लड़कियों के पीछे रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा उसे अब महसूस हो चुका है। साथ वो ये भी बताता है एकेडमी से रिलेटेड। दरअसल इस एकेडमी में दो तरह के लोग रहते हैं, पहले जो कि नॉर्मल होते हैं एंड हमेशा ही नॉर्मल रहते हैं, दूसरे जो कि नॉर्मल एक्ट जरूर करते हैं लेकिन अकेले में वो बिल्कुल ही अलग पर्सन होते हैं जो कि ब्लैक मैजिक का यूज करते हैं। और इस एकेडमी की विजिबल डॉन जुनको है क्योंकि वो बुरे लोगों से लड़ती है, यानी कि ब्लैक मैजिक से, यानी कि एक इनविजिबल डॉन भी है, लेकिन वो कौन है ये नहीं पता है। कुछ ही लोगों को पता है जिनके बारे में इन दोनों को नहीं पता है। यहाँ से फिर मीवा चला जाता है। मीवा की चिल्लाने की आवाज आता है, इस वजह से ही देखने के लिए साई जाता है। उसकी नजर कुरोने पे पड़ती है जो कि उसे देख रही होती है। कुरोने ये बताती है लड़कों को उनके पीनेस के साइज से इतना फर्क क्यों पड़ता है। रिप्लाई में साई ये बताता है क्योंकि कहा जाता है बड़े साइज को काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती है एंड उनके ऑफस्प्रिंग काफी अच्छे होते हैं। इस वजह से कुरोने ये बताती है फिर तुम मुझे अपना देखने दो क्योंकि मैं बाकी लड़कों के साथ तुम्हारा कंपेयर करना चाहती हूँ। साई बताता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुरोने चली जाती है। यहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता है शायद उसे फोन आता है फुजिको का। फुजिको बताती है मैंने तुम्हारी मीटिंग फिक्स कर दी है, जुनको के साथ तो तुम जाकर मिल सकते हो। साई डिसाइड करता है वो अपनी सभी ही गलतफहमियों को मिलकर दूर करेगा। अभी साई स्टूडेंट काउंसिल में आया है। यहाँ पर प्रेसिडेंट होती है लिली, दूसरी है मिशाओ, काना एंड कुलका। इस कमेटी का मेन काम है सभी बिगड़े हुए लड़कों को पीटना, लड़कियों को भी पीटना है जो कि रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। सभी लोगों को जो पता चलता है स्टूडेंट काउंसिल में साई की ज्वाइनिंग हुई है तो सभी लोगों को ही पूरी ही एकेडमी की फिक्र होने लगती है। साई अभी क्लास में बैठकर अपने लेसन्स को अटेंड कर रहा है। मन में वो यही सोच रहा है कि वो कैसे जुनको से मिलने के बाद अपनी सभी गलतफहमियों को दूर करेगा। वह साथ ही उसे कुरोने के टेल को खींचकर उससे स्विच ऑफ भी करना पड़ेगा ताकि उसे परेशानी ना हो। अभी अपने रूम में सबसे पहले वो अपने शूटर को रिलोड करता है क्योंकि उसे पता नहीं कब इसकी जरूरत उसे पड़ जाए। फिर वो स्विच ऑफ करने के लिए जा रहा होता है कुरोने को, लेकिन तभी यहाँ पर कैन दस्तक देती है। कैन बैठने के बाद खाना खा रही होती है। फिर वो पूछती है कुरोने से तुम वैसे क्यों लेटी हुई हो। तो कुरोने बताती है कुछ खास नहीं, लेकिन वो बताती है मैंने तो देखा ये तुम्हारा बट को टच करना चाहता था। टॉपिक को चेंज करते हुए साई बताता है तुम अपने साथ क्या लाई हो। सो ये एक राइस कुकर होता है जो कि केन लेके अपने साथ आई है एंड वो साई को आचान बुला रही है। केन यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि इस राइस कुकर को उसके रूम में नहीं रखने दिया जा रहा है क्योंकि वो इसका यूज कुछ ज्यादा ही करती है। इस वजह से ही उसे इस राइस कुकर को यहाँ पर रखना है ताकि वो यहाँ पर साई से मिलने के लिए आ सके। बट साई मना करता है तो केन ये बताती है मुझे पता है तुम बहुत ही ठरकी हो। तो साई फिर मना करता है तो वो उसकी तारीफें करती है एंड एक क्रैकर भी ऑफर करती है, बट फिर भी साई मना कर रहा है। केन राइस की तारीफें करने लगती है एंड साथ ही यहाँ पर कुरोने एक वेपन को निकाल कर बताती है इसका यूज करके हम राइस के साथ कुछ कर सकते हैं, लेकिन साई मना करता है कुछ भी करने से। शाम का वक्त हो चुका है, साई का मिलने का वक्त हो चुका है जुनको से। इस वजह से ही वो केन को बताता है दरअसल मुझे अब पढ़ना है तो क्या तुम जा सकती हो। केन ये बताती है अच्छा मैं तुम्हारे रास्ते में आ रही हूँ क्योंकि अब शाम हो चुका है एंड तुम्हें कुछ नौटी हरकतें करनी है कुरोने के साथ। साई क्लियर करता है ऐसा कुछ भी नहीं है एंड केन यहाँ से चली जाती है अपना राइस कुकर यहीं छोड़कर। सोई हुई कुरोने ये बताती है अब क्योंकि वो लड़की जा चुकी है तो तुम और मैं कुछ कर सकते हैं। साई कहता है मजाक करना बंद करो, बट कुरोने बताती है मैं सीरियस हूँ, वैसे भी तुम तो मेरे बट को टच करना चाहते थे। अब साई को जाने के लिए लेट हो रहा है, इस वजह से वो टेल को टच करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं पकड़ पाता है। इस वजह से वो फिर से ट्राई करता है। नाउ साई एक पुराने से स्कूल बिल्डिंग में चला आता है एंड काफी अंदर तक जाने के बाद वो यही सोच रहा होता है ये स्कूल बिल्डिंग काफी पुराना है एंड क्योंकि यहाँ पर वॉर भी हुआ है वो भी पूरे 100 साल पहले। तभी उसे कोई मार कर बेहोश करता है। ये लड़के होते हैं कई सारे। बेहोश हुए साई पर लड़का हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उसे दूर जाना पड़ता है क्योंकि साई अपने मैजिक का यूज कर रहा है एंड साथ ही वो अपने माना के मदद से इसका हाथ मरोड़ देता है एंड एक मोटे से लड़के को दूर भी फेंकता है। महसूस करता है साई अपने माना से बहुत चीजें कर सकता है। तो लड़के अपने स्पेल का यूज करते हैं जरूर है लेकिन इसे साई को ज्यादा कुछ नहीं होता है। साई आगे बढ़ते हुए इनसे ये पूछता है तुम मुझे बताओगे तुम मुझे मारने की क्यों कोशिश कर रहे हो। कोई भी क्लियरली बताता नहीं है। साथ ही रेड कलर का लड़का यहाँ पर मीवा को भी लाता है जिसकी काफी बुरी हालत उसने पहले ही कर दी है। मीवा कहता है साई को मेरी चिंता मत करो बिग ब्रदर, इन्हें तुम सबक सिखाओ।
साई कहता है बस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम ये करना क्यों चाहते हो। साथ ही वो कुछ लड़कों के पैरों को भी मरोड़ता है। अब साई ये श्योर करने के लिए कि आगे से उसके साथ ऐसा ना हो, इस वजह से ही वो अब इन लड़कों के बॉस के साथ काफी बुरा हाल करेगा। वो बॉस अपने चेन से हमला जरूर करता है लेकिन साई हवा में ही उसे रोकता है। फिर उसे झटके से दीवार में सटाने के बाद ये बताता है अब मुझसे भीख मत मांगना अपनी जिंदगी के लिए। वो इसे तंग करता है लेकिन वो कुछ और करे इससे पहले ही यहाँ पर चली आती है जुनको, जो कि ये बताती है तुमने अपनी असलियत दिखाई दी, तुम एक डीमन किंग हो, इस वजह से ही तुम अब इस पूरी धरती पर ही राज करना चाहते हो और तुम मुझे भी अपने साथ मिलाना चाहते हो ताकि तुम्हारा काम और आसान हो जाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। साई समझाने की कोशिश करता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जुनको सुनने की मूड में नहीं है। साई महसूस करता है वो अब कुछ भी नहीं कर सकता है, इस वजह से ही वो अपने शूटर से शूट करने की कोशिश करता है लेकिन वो तो खाली है। जुनको यहाँ पर बहुत ही धुआं कर देती है। फिर ये बताती है दुनिया को बचाने के लिए एंड शांति कायम करने के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी डीमन किंग। लेकिन वो यहाँ से भाग जाती है। दूर से इन सभी चीजों को फूजी को देख रही है एंड वो खुद हैरान है शूटर को खाली देखकर, क्योंकि उस शूटर की मदद से साई उसका गुलाम बनने वाला था। वो साथ ही वो यहाँ पर कुछ कर भी रही है। दूसरी तरफ अब कुरोने को सभी चीजें पता चल चुकी है जो कुछ भी उसके साथ हुआ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके पास उससे रिलेटेड कोई भी मेमोरी नहीं है। इसके बाद अपने मिस से मिलता है साई एंड उसे पता चलता है कल उसे काफी ज्यादा मुसीबत हो सकती है क्योंकि लड़ने के लिए पूरी तरह से जुनको तैयार है। साथ ही जुनको यहाँ पर नहा रही है, अपने स्वॉर्ड को तैयार कर रही है एंड वो कुछ बातें सोचती है। तो एक पल के लिए वो साई के लिए अच्छा फील करने लगती है, लेकिन वो खुद को समझाती है ऐसा कुछ भी उसे नहीं करना है। नाउ अब साई से लड़ने के लिए अनाउंस करके सभी को ही इकट्ठा होने के लिए जुनको बताती है एंड फिर सही टाइम पर सभी लोग ही चले आए हैं। एंड साई के साथ मीवा है, लेकिन मीवा को साई बताता है तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इन सभी से बचने के लिए साई को 1 घंटे तक इनसे बचकर रहना पड़ेगा, इसके बाद वो बच सकते। स्टूडेंट्स एरो एंड मैजिक स्पेल शूट करने लगते हैं। विवाह को दूर करने के बाद साई आगे भागता है, लेकिन स्टूडेंट्स भी उसका पीछा करता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है एंड साई के सामने स्टूडेंट्स हैं। साई के सामने जिनको आकर ये बताती है तुम मेरे स्वॉर्ड से बच सकते हो, लेकिन याद रखना अब भी बहुत से स्वॉर्ड्स तुम्हारे लिए हैं। जिनको स्ट्राइक करने की कोशिश करती है। बचते हुए साई ये सोच रहा है कि वो अपने माना को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो अभी करे क्या। साई के किए गए हरकतों के लिए जिनको उसको सजा देने वाली है, लेकिन साई ये बताता है वो मेरी हरकतें नहीं थी, वो मेरी पर्सनैलिटी है, मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ खुद को। जिनको कुछ और करे इससे पहले ही काने आकर उन्हें रोकती है। केन ये बताती है तुम दोनों को लड़ने की जरूरत नहीं है। साथ ही जिनको मुझे पता है तुम्हें बहुत ही पसंद करता है साई, इसी वजह से ही तुम दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छे लगते हो, तो मत लड़ो। इस बात को सुनने के बाद बाकी स्टूडेंट्स काफी नाराज हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें पता है वो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये लड़ाई साई एंड जुनको के बीच में इसलिए है क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे के लिए गलतफहमी हो गई थी कुछ। अब क्योंकि जुनको को सच्चाई पता चल चुकी है, इस वजह से ही अब वो साई के साइड है क्योंकि उसे बाकी स्टूडेंट से लड़ना है। साथ ही वो बताती है मैं माफी मांगती हूँ अपनी हरकतों के लिए। दोनों ही स्टूडेंट से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो केन के इशारे से कुरो ने फायर करती है, जिसका वजह से हर जगह ही चावल की बरसात होने लगती है और सभी ही गुस्से हुए स्टूडेंट्स चावल को देखकर चावल की बारिश से खुश हो जाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उस मेडिसिन का यूज किया है मीवा ने जिसे फुजिको ने दिया था। रिसर्च के बाद कुरोने को पता चलता है इसमें ब्लैक मैजिक का यूज किया गया है। अब क्योंकि इस राइस को बाकी लड़कियों ने भी खाया है तो उनका असर तो होना ही है एंड असर हुआ है, वो अभी फुजिको के साथ है। अब फुजिको की इस हालत को देखकर दूर से मजे गुगा ले रही। अभी फुजिको के भाई को देखते हैं जो कि कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहा है। दरअसल वो एक पर्सन के कहने पर यहाँ आया जरूर था, लेकिन इस पर्सन के इंटेंशन कुछ और ही निकले, जिसका वजह से अभी फुजिको का भाई हैरान है। अभी स्कूल में यहाँ पर कोई प्रोग्राम हो रहा है, इस वजह से सभी को ही पेयर बनाने के लिए कहा जाता है। साई पेयर मीवा के साथ बनाना चाहता था, लेकिन मीवा यह बताता है नहीं मैं इस लायक नहीं हूँ। साथ ही दूर से इन्हें फुजिको भी देख रही है जो कि कुछ सोचे इससे पहले उसके फ्रेंड चले आते हैं, जिसकी वजह से उसे यहाँ से जाना पड़ता है। फुजिको के मन में यही है कि उसे डीमन किंग को अपना गुलाम बनाना है। दूसरी तरफ साई ये सोच रहा है कि यहाँ पर केन क्यों नहीं आई है, तो मीवा ये बताता है केन पढ़ने में काफी अच्छी है लेकिन मैजिक में बहुत ही बुरी है, वो सिर्फ खुद को उड़ाना जानती है, यानी कि अब भी बाकियों को नहीं पता है कि केन गायब हो सकती है। अब खड़े हुए यहाँ पर एक्सरसाइज शुरू हो चुका है, लेकिन साई कुछ भी नहीं कर रहा है। उसके करीब आकर ये पूछती है जुनको जल्दी से तैयार हो जाओ। इस वजह से साई उसके हाथों को पकड़ के थैंक यू कहता है क्योंकि ये दोनों ही अब एक साथ ही एक्सरसाइज करेंगे। और सभी लोगों को लगता है कि जुनको फंस गई डीमन किंग के चक्कर में, बट जुनको तो उसकी मदद करने के लिए आई है एंड फिर वो मैजिक भी सिखाती है साई को। इफेक्टिव वे जुनको ये बताती है केयरफुल रहना ताकि तुम किसी को हर्ट न कर सको। साई ये बताता है बिल्कुल मैं तुम्हें अपने मैजिक से हर्ट नहीं करूंगा। इससे शर्मा जाती है जुनको एंड फिर मैजिक को फेंकने का कहती है। इस वजह से ही साई फेंकता जरूर है, लेकिन उसका मैजिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है एंड एक्सप्लोजन होता है एंड डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है एंड साथ ही जुनको को भी चोट लग चुकी है। हालांकि कुछ देर बाद पता चलता है वो ठीक है, उसे कुछ खास चोट नहीं लगी थी। अब साई के पावर्स को कंट्रोल करने के लिए
मिस सजेस्ट करती है साई को माना डिसिप्लिनरी सेक्शन में जाना चाहिए। तभी मीवा चिल्लाते हुए कहता है कि क्या वो डिसिप्लिनरी सेक्शन जहाँ पर लोग सालों बिताकर मर जाते हैं, उसे मुंह पर जूते पड़ते हैं। इसके बाद कुछ और हो, इससे पहले सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड रेट करो इस एनिमे को। मिस समझाती है चिंता मत करो, ये इतना भी मुश्किल नहीं है एंड अगर तुम मर गए, तभी साई कहता है नहीं कोई जरूरत नहीं है मुझे आपकी एडवाइस की। अपने पैकिंग कर रहा है साई तो बैठकर खाना खाते हुए ये बताती है कुरोने, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी क्योंकि मैं तुम्हारी एजेंट हूँ। दूसरी तरफ हमें फुजिको से पता चलता है डिसिप्लिनरी चेंबर में जाने के बाद लोग 12 घंटों के लिए कैद हो जाते हैं। फुजिको प्लान कर रही है कि उसे वहाँ पर कुछ तो करना चाहिए। उसका भाई ये पूछता है तुम ऐसे कैसी हो गई। वो अपने भाई का मुंह बंद करती है। पता चलता है पास्ट में उसके भाई के मरने की वजह से उसके परिवार पर बहुत ही समाज का बेइज्जती का नजर पड़ गया था। इस वजह से ही अब वो अपने फैमिली की रेपुटेशन को अच्छा करना चाहती है। हालांकि वो अपने भाई को कुछ बताती नहीं है। दूसरी तरफ साई कुरोने के साथ आगे बढ़ रहा है तो कोई और भी उसके साथ आगे बढ़ रही है। साई उस रूम के अंदर चला आता है। यहाँ पर उसे 12 घंटे बिताने हैं, लेकिन उसके करीब तो कुरोने भी है एंड वो बताता है हम मुझे स्पेस चाहिए। कुरोने बताती है हाँ तुम्हें स्पेस चाहिए। साई कहता है ये कंप्लेन था ना कि कोई सजेशन। साथ ही साई उससे काफी शर्मा रहा है क्योंकि उसका बॉडी पार्ट जो से टच हो रहा है। कुरोने बताती मैं तुम्हारी मदद ही कर रही हूँ, ऐसे में तुम अपने मेंटल स्टेटस को और फोकस कर सकते हो अगर तुम ध्यान दो तो। लेकिन साई को मदद नहीं चाहिए। साई अपना हाथ हटाता है तो उसका हाथ किसी चीज पर टच होता है तो लड़की की आवाज आती है। साई ये चेक करता है आखिर ये चीज है क्या। तुम लोग समझ जाओ मैं दिखा नहीं सकता हूँ। बाय द वे यहाँ पर केन आ चुकी है। साई पूछता है तुम यहाँ पर क्यों हो तो केन ये बताती है मैं तुम्हारे लिए बस कुछ खाना लाई थी लेकिन मैं यहाँ पर फंस गई क्योंकि वो बड़ा सा दरवाजा बंद हो गया। बाहर यहाँ पर फुजिको भी आ चुकी है। यहाँ पर कुछ फायर शॉट्स करने वाली है फुजिको जिसके मदद से वो डीमन किंग को अपना गुलाम बना सकती है। इस फायर शॉट से साई को बहुत ही इल्यूजन टाइप के कुछ होंगे। साई को काफी परेशानी हो रही है क्योंकि वो दोनों ही तरफों से घिरा हुआ है। साथ ही केन ये बताती है चिंता मत करो मैं अपने साथ खाना लाई हूँ एंड ये राइस केक होते हैं। साई आराम करने के लिए अपने हाथ को पीछे करता है तो उसका हाथ एक मैप पे पड़ता है। मैप पे एक नक्शा बना होता है जो कि किसी खजाने की तरफ ले जाएगा इन्हें। हालांकि मैप पे ये भी लिखा है जो काबिल नहीं है इस खजाने को उसे बहुत परेशानी होगी। आपको देखकर केन बहुत ही खुश हो जाती है। वो मैप के बारे में एम्पायर से रिलेटेड बहुत सी बातें कहने लगती है जिससे साई इरिटेट हो जाता है। वो बताता है ठीक है बहुत अच्छे, मैं अब ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ तो प्लीज मुंह बंद करके रखो, मुझे शांति चाहिए। साई ध्यान कर ही रहा होता है तभी उसे केन बताती है कि उसे पी करने के लिए जाना है। इस वजह से साई अपना बैग देता है कि कर लो इसमें। अब क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है इस वजह से ही केन ये करने के लिए नहीं मान रही होती है। साई उसे मनाने की कोशिश करता है तभी ही कुरोने ये बताती है मैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती हूँ मगर थोड़ा सा ही मैं पी सकती हूँ। इससे दोनों ही बहुत ही हैरान और शर्माद एक साथ ही जाते हैं। बाहर फुजी को फायर करने के लिए तैयार है हंसते हुए, मगर तभी उसे बहुत ही आवाजें सुनाई देने लगती है। उसे लगता है कि सही में ये पागल हो चुका है क्या, लेकिन अंदर से दरवाजा पीट रही होती है केन क्योंकि उसे बाहर जाना है। कुरोने बताती है मैं नहीं पी सकती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। साई को समझ नहीं आता है कि इसे टेस्ट के बारे में पता कैसे है। वो किसी से मदद करने के लिए फोन करने वाला होता है लेकिन कुरोने ये बताती है तुम बाहर खड़े हुए पर्सन से मदद मांग सकती हो। साई को समझ नहीं आता है कि बाहर आखिरकार इस वक्त खड़ा है कौन। फुजी को महसूस करते है उसे कुछ अब करने की जरूरत ही नहीं है। इस वजह से वो इमरजेंसी को क्लिक करके दरवाजे को खोलती है एंड कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मदद के लिए मैं आ चुकी हूँ। लेकिन तभी उसे टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जाती है केन। साई मिलता है फुजिको से एंड फिर फुजिको को जब नक्शा दिखता है तो वो उस नक्शे को उठाकर यहाँ से चली जाती है। साई ये उम्मीद करता है कि प्लीज फुजिको ये ना सोचे कि वो सही में ही एक ट्रेजर मैप है। दूसरी तरफ अपने रूम में जिनको होती है वो पागल एंड बेवकूफ कह रही होती है साई को। तभी उसे फोन आता है। सीक्रेट कोड की वजह से उसे पता चलता है बाहर पे कुछ लोग हैं एंड दूसरी तरफ अपने भाई से फुजिको ये पूछ रही है इस मैप के बारे में मुझे कुछ बताओ क्योंकि इस पे तुम्हारी हैंड राइटिंग है लेकिन उसके भाई को कुछ भी याद नहीं है ना। यहाँ पर फुजिको ये सोच रही है कि डैडी से झूठ नहीं बोल सकते हैं। हालांकि तभी यहाँ पर गुगा आकर फुजिको को ये बताती है तो तुम्हारा प्लान कैसा चल रहा है डीमन किंग को अपने अंडर काम कराने का। फुजिको कहती है मैं तुम्हें तो नहीं जानती हूँ, क्या तुम इस एकेडमी से हो। गुगा कहती है नहीं मैं इस एकेडमी से नहीं हूँ लेकिन मेरे पास परमिशन है, मैं आ जा सकती हूँ, बाय मिलते हैं फिर कभी। तभी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट सलाह करने लगते हैं तो जाकर फुजिको देखती है मैप डिस्प्ले किया गया था। वो अपने मैप को चेक करते हैं तो यहाँ पर नहीं है। उसे लगता है ये काम डीमन किंग का है लेकिन साई ने ऐसा नहीं किया है। साथ ही वो कुरोने से ये बातें कर रहा है कि तुम्हें नहीं लगता है फुजिको कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रही है क्योंकि वो उस मैप को सीरियस ले रही थी जो कि अजीब बात है। स्टूडेंट्स के हल्ले की वजह से साई आकर देखता है मैप को जो कि सभी फोटोज को भी होती है। उसे लगता है ये काम फुजिको का हो सकता है बट फुजिको आकर ये बताती है ये तुमने किया है एंड स्टूडेंट काउंसिल के सभी मेंबर्स को पता चल चुका है एंड यहाँ पर ये दोनों लड़ रहे होते हैं कि ये काम तूने किया है नहीं तूने। लेकिन तभी कुरोने ये बताती है ये काम किसने किया है मुझे पता है, ये होती है केन जो कि ये काम कर रही है। रीजन वो बताती है सभी को ही पता चलेगा तो सभी लोग ही ट्रेजर को ढूंढने के लिए लग जाएंगे जिसकी वजह से हमें एडवेंचर देखने को मिलेगा। नाउ क्लास में साई बैठा है। उसे पता चलता है जो
ट्यूशन को आज नहीं आई है। साथ ही केन हमेशा की तरह ही क्लास को आज भी नहीं करने वाली है। मीवा ये बताता है जुन को इसलिए नहीं आई है क्योंकि ये उसका फैमिली मैटर हो सकता है। हालांकि यहाँ पर क्लास कुरोने जरूर अटेंड कर रही है, हालांकि वो भी कभी कभार एब्सेंट मार देती है। तभी ही यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को लाया जाता है जिनकी हालत बहुत ही खराब है और वो ट्रेजर को हासिल करने के लिए गए थे जिन पर मॉन्स्टर ने अटैक किया है। लिली बताती है अब तक 18 स्टूडेंट्स इंजर्ड हो चुके हैं और नंबर अब भी काउंटिंग में है। एंड क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है एंड साई मेंबर, इस वजह से स्टूडेंट काउंसिल ऐसे इंसिडेंट को और होने नहीं दे सकता है। नाउ लिली डिसाइड करती है इमरजेंसी मीटिंग में सभी को ही इस इंसिडेंट के बारे में भाषण साई देगा, क्योंकि ऐसा करके वो सभी को ये यकीन दिला सकता है कि ये काम उसने नहीं किया है। मीटिंग होती है एंड फिर आकर साई सभी को यह कहता है मैं डिसिप्लिन कम्युनिटी का एक मेंबर हूँ एंड इसी वजह से ही मैं सभी को ही डिसिप्लिन कम्युनिटी के तौर से एक मैसेज देना चाहता हूँ। सभी को ही अब वो एडवेंचर बंद करना पड़ेगा एंड जो कोई भी इस एडवेंचर के पीछे सभी स्टूडेंट्स को घायल कर रहा है उसे सजा मिलेगा। लेकिन किसी को भी साई पर यकीन नहीं है, सभी को लग रहा है ये काम साई नहीं किया है। साथ में वह आग में घी डालने का काम करता है। सभी लोग ही कैन और कुछ चीजें फेंकने लगते हैं। तभी ही गुगा आगे आते हुए ये कहते हुए कि सबके पीछे तुम ही हो, जाकर सब प्रॉब्लम को सॉल्व करो, वो किक करके साई के मुंह पर बैठ जाती है। वेल इस लड़की का नाम गुगा नहीं बल्कि रिया है एंड ये गुगा बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई और ही लड़की है। ये बताती है साई को कि तुम्हें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ पर हो क्या रहा है एंड फिर वो आगे बढ़ने लगती है। पहले इसके बाद स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट लिली से मैसेज मिल जाता है साई को यहाँ से जाने के लिए वहाँ पर। हालांकि साई को लगता है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का बिहेवियर कुछ चेंज है, वो कुछ छुपा रही है। तभी उसे फुजिको से फोन आता है तो वो उसे मिलने के लिए जाता है। एक और बार वो उसे गन देती है जिसका यूज करके वो अपने इस ट्रेजर हंट में खुद को हेल्प कर सकता है। एंड फिर यहाँ पर मीवा एक हफ्ते का सामान लेकर आया है क्योंकि उसे लगता है हम यहाँ पर एक हफ्ते के लिए फंस सकते हैं। साई ये उम्मीद कर ही रहा होता है कि अब कोई और न टपक जाए, तभी उसके मुंह पे ही कोई चली आती है। ये होती है रिया एंड रिया यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि उसे आना है एंड वो जा रही है हाथ पकड़ कर साई का। एंड इसी वजह से ही मीवा ये बताता है तुम बिग ब्रो के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, वो मेरे हैं। रिया बताती है अच्छा तो तुम उस तरह के लड़के हो। मीवा बताता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस बिग ब्रो की मैस्कुलिनिटी अच्छी लगती है। वेल इसके बाद ये पहुंच जाते हैं एंट्रेंस पे एंड यहाँ पर मैप को एनालाइज करके कुरोने बताती है यहाँ पर किसी का नाम लिखा है जिसका नाम बुशिरो यामाटो है। वेल यहाँ पर अंदर बहुत सारे ग्रेव स्टोन्स होते हैं और अभी इन्हें बुशिरो यामाटो के नाम का ग्रेव स्टोन ढूंढना है। अब यहाँ पर डेड पर्सन के ग्रेव को इज्जत नहीं दी गई है, इसी वजह से ही साई बताता है कम से कम इन्हें इज्जत तो मिलनी चाहिए थी। इस बात को सुनते ही रिया बताती है कि क्या इज्जत? तुम एक डीमन किंग हो, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मैं तो तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ी हूँ क्योंकि तुम एक डीमन किंग हो, मुझे नहीं पता था एक डीमन किंग ऐसा होता है। तभी शूटर को आगे करते हुए साई बताता है हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई बवंडर आ चुका है जो बताता है चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अपनी जिंदगी को तुम नहीं बचा पाओगे। दूसरी तरफ मिलने के लिए साई से आई होती है जुन को, लेकिन यहाँ पर वो नहीं होता है। इस वजह से वो दूसरे रूम में जाती है। केन सो रही होती है, सपने में भी वो खाना ही खा रही है, वो भी चावल। उसे जगाकर जुन को ये पूछती है तुम्हें पता है साई कहाँ गया है? ये बताती है साई बाहर गया है कुरोने एंड मीवा के साथ ही एक लड़की भी जिसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है। वेल उसका नाम रिया है। रिया का नाम पता चलते ही यहाँ से तेजी में आगे बढ़ती है जुनको। दूसरी तरफ बवंडर से लड़ने के लिए रिया तैयार है। स्लाइस करने की वो 2 बार कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब होती है। साई रिया को कुछ भी करने से रोकता है तो रिया बताती है मुझ पर हुक्म मत चलाओ, वैसे भी तुम तो मुझे पसंद नहीं करते हो। साई की बात नहीं सुनी, इसी वजह से ही उसे चोट खानी पड़ती है। रोते हुए वो बताती है प्लीज मेरी मौत का बदला लो। इस बवंडर को हराने के लिए वो शूट करता है। शूट करते ही बवंडर तो हरता है लेकिन बहुत सारे चमगादड़ उड़ने लगते हैं। साथ ही एक चमगादड़ चिपक जाता है साई से, ये रिया होती है। वेल उसे वो ग्रेव मिल जाता है। ग्रेव के अंदर उसे एक छोटा सा टॉय मिलता है जिसके अंदर जानकारी दी गई थी एंड जानकारी को वो सुनता भी है। दूसरी तरफ इन्हें कैमरा की मदद से फुकी को देख रही होती है, उसे वो डॉल याद आ जाता है। फुकी को अपने भाई से बातें करते हुए उसके भाई को कुछ मेमोरीज याद होती है लेकिन ज्यादातर याद नहीं होती है। वेल इसी पल यहाँ पर केन भी चली आती है जो कि फुकीगो को अपने साथ लेकर साई के पास जाने के लिए कहती है एंड फुकीगो मान जाती है क्योंकि उसे वहाँ पर जाकर चेक करना है कि क्या हो रहा है। दूसरी तरफ बहुत ही तेजी से भागते हुए जिनको आगे बढ़ रही है, ये सोचते हुए कि कैसे रिया साई के करीब आ गई क्योंकि वो बहुत ही बुरी है। वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती है लेकिन तभी वो एक गड्ढे में गिर जाती है। ये एक ऐसे शहर में आते हैं जो कि वॉर के वजह से पूरी तरह से ही बर्बाद हो चुका है। आगे बढ़ते हुए एक ऐसे रूम में आते हैं जहाँ पर बहुत सारे आर्मर रखे होते हैं। मीवा की नजर एक आर्मर में पड़ती है जो कि हिलता है। इसके वजह से वो साई को बताता है ये बातें, तो साई कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन तभी ही वो आर्मर हमला करता है। इसी वजह से कई सारे शॉट्स फायर करता है साई से। आर्मर को कुछ भी नहीं होता है। मीवा भी ट्राई करता है कुछ करने का लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। अब मीवा को खतरा है, इसी वजह से साई अपनी उंगलियों से उस कुल्हाड़ी को रोकता है। फिर हाथों का यूज करके सोल्जर को नीचे गिराने के बाद कुल्हाड़ी फेंकता है लेकिन सोल्जर फिर खड़ा होता है, चला जाता है। हिरोशी को डांटता है साई क्योंकि वो
सोल्जर से लड़ने के लिए गया था। बट मीवा हिरोशी ये बताता है तुम स्ट्रांग हो, इस वजह से तुम ये कह सकते हो, तुम एक वीकलिंग की फीलिंग्स को नहीं समझ सकते हो, इसी वजह से ही साई माफी मांगता है। वेल फिर इन्हें एक टैब मिलता है। टैब में इन्हें मैसेज लिखा होता है कि इन्हें एक केव के अंदर जाना है एंड इस वजह से ये आगे निकल जाते हैं खोज में। वे बढ़ते हुए ये हॉट स्प्रिंग में पहुंच जाते हैं। अपने कपड़ों को उतार कर चेक करने के लिए आगे साई बढ़ता है तो ऐसा रिया करती है। अंदर साई को काफी बड़ा जगह मिलता है। साई को पकड़ लेती रिया ये बताते हुए कि हम फाइनली अब अकेले एक साथ हो सकते हैं। साई उसे खुद से दूर रहने का कहता है लेकिन वो कहाँ रहने वाली है। दूसरी तरफ यहीं पर ही जिनको भी है जो कि रिलैक्स कर रही है अब, क्योंकि कितना ही ज्यादा वो दौड़ पाती है, वो बस थक चुकी है। जिनको महसूस करती है कि यहाँ पर कोई है एंड वो देख भी पा रही है। वेल ट्रेजर के बारे में साई पूछता है तो रिया बताती है ट्रेजर डीमन किंग के लिए है, यानी कि वो तुम्हें जरूर मिलेगा। वेल जिनको अब ट्राई करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन जब वो देखती है यहाँ पर साई है तो वो खुद को दूर करती है। जिनको ये बताती है रिया के स्पाई है एंड इसी बात से पता चलते ही रिया उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। साई नहीं समझ पा रहा है कि उसे क्या करना है, तभी उसकी नजर एक भेड़िए पे पड़ती है। अब वो भेड़िया हमला करे इससे पहले ही भेड़िए को पंच करके दूर करता है साई। भेड़िया बाइट जरूर करता है साई को लेकिन बाइट करते ही वो सो जाता है एंड इसी पल ही रिया ये बताती है तो तुमने उसे चूज किया है। वेल जिनको इस बात से खुश होती है। रिया जाने से पहले साई को एक की देती है फिर भाग जाती है एंड फिर यहाँ पर बताती है वो मेरी इटर्नल ड्राइवर है। तभी यहाँ पर केन फुजिको के साथ यहाँ पर चली आती है। इसी वजह से थोड़ी देर बाद जब ये पहुंचते हैं कुरोने के पास तो जिनको पूछती है यहाँ पर फुजिको क्या कर रही है। फुजिको सबसे पहले चीजों का देखने का कहती है। चीजों को देखने के बाद वो ये बताती है ये डॉल और वो टैब उसके भाई का है जो कि मर चुका है। फिर इसके बाद वो इस की को घुमाती है तो वो गायब हो जाती है क्योंकि ये एक टेलीपोर्टेशन स्पेल था एंड ये कुछ ही देर में गायब हो जाएगा। इस वजह से सभी लोग भी इसके अंदर जाने वाले हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट अपेयर होती है ये बताते हुए ये तो बस एक मजाक था, एक गेम था जो कि इन्होंने प्लान किया था एंड क्योंकि ये जीत चुके हैं तो प्राइज मिलेगा। प्राइज ये होता है कि लिली किस करेगी चीक्स पर साई के। इससे बाकी लोग खुश होते हैं लेकिन जिनको नहीं, जिनको पूछते हैं लिली सही में बताओ यहाँ पर हो क्या रहा है, तभी ही फुगी को आगे बढ़ने लगती है। हालांकि ये मिस्टर फुजिको को नहीं रोक पाते हैं एंड अंदर जाने से साई को मना कर रही है लिली क्योंकि इस प्लेस का मालिक कभी डीमन किंग था एंड कोई एंटिटी इसके अंदर रह रही है। इस वजह से ही वो प्रेजेंट डीमन किंग को उससे नहीं मिलने दे सकती है। उस एंटिटी से अनजान फुजी को उस गेट को ओपन कर देती है एंड साई भी नहीं रोक पाता है। गेट के अंदर से एक ड्रैगन बाहर आता है जो कि कहता है 100 साल बाद जागा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अब ड्रैगन को जब पता चलता है फुजिको ने उसे रिलीज किया है तो वो पूछता है क्या तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है, मुझे साबित करो कि तुम मेरे लायक हो। वेल साई आगे बढ़ता है लेकिन उसे फिर से रोका जाता है एंड फिर हमें पता चलता है कैसे फुजिको के भाई मरे थे। दरअसल वो डीमन किंग को वापस से बुरे काम करने से रोकना चाहते थे। इस वजह से ही उन्होंने यहाँ पर उस ड्रैगन को सील करने का काम किया। हालांकि जो इस पर्सन के साथ वो मिलकर ये कर रहे थे उन्होंने उसे धोखा देकर मार दिया। वेल ये सभी मेमोरीज होते हैं जो कि ड्रैगन ने अभी डिस्प्ले किया है। इसी वजह से ही सभी लोगों को ही ये दिखा है। अब इन्हें लिली से फाइट करना पड़ेगा क्योंकि लिली अब बुरी हो चुकी है। वेल इससे फाइट करने के लिए सबसे पहले कुरोने साई के कहने पर मीवा को यहाँ से लेकर चली जाती है एंड फिर अब साई के साथ लड़ने के लिए जिनको भी तैयार है क्योंकि साई ने उसे थोड़ी देर पहले चूज किया था। नाउ लिली अपने आर्म को स्ट्रेच करके पंचेस लैंड करती है एंड खून निकाल देती है साई का। लिली इसलिए लड़ रही है क्योंकि वो नहीं चाहती है साई अंदर जाकर डीमन किंग बन जाए, लेकिन साई बताता है मैं डीमन किंग नहीं बनूंगा, मैं बस अंदर जाकर फुजिको को बचाना चाहता हूँ। तभी अपने पावर्स का यूज करते हुए लिली को हराने के साथ ही आगे बढ़ जाता है एंड फिर ड्रैगन के एक हॉर्न ड्रिल को अपने हाथ से ही नाकामयाब करता है। ड्रैगन से साई कहता है मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन ड्रैगन ये बताता है तुम बेशक यहाँ से जा सकते हो लेकिन पहले मुझसे लड़के। फिर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन साई की वजह से उसे दूर जाना पड़ता है एंड फिर साई एक पावरफुल पंच लैंड करता है। साई के पंच की पावर इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से ड्रैगन ढेर हो जाता है। उठने के बाद ड्रैगन ये बताता है तुम्हारा नाम क्या है। साई अपना नाम कहता है तो कहता है बहुत ही बेकार नाम है। साई पूछता है तुम्हारा क्या है। ड्रैगन बताता है पीटर। साई कहता है बेकार नाम है। ड्रैगन बताता है तुम मेरे नाम को चेंज कर सकते हो क्योंकि अब तुम मेरे मास्टर हो। वेल मास्टर होने की वजह से अब तुम डीमन किंग कहाओगे। तभी फुजी को गले लगती है साई के क्योंकि अब वो एक डीमन किंग है। फुजी को से बच के आगे बढ़ता है तो उसकी मुलाकात होती है लिली से जो बताती है मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम देना भूल गई एंड वो किस करती है। इसके बाद फोटो सेशन होता है क्योंकि अब डीमन किंग बन चुका है साई एंड वो खुश है। हालांकि वो एक नॉर्मल एकेडमिक लाइफ चाहता था। वेल इसके बाद हम कुरेनो को देखते हैं जो कि अपनी हायर अथॉरिटी से बातें कर रही होती है एंड इसके हायर अथॉरिटीज को क्योंकि अब ये पता है लड़कियों से सीड्यूस हो सकता है साई, इस वजह से ही वो कुरेनो को उसे सीड्यूस करने का कहती है क्योंकि ऐसा करके वो साई का फायदा उठाना चाहते हैं। अब ये सभी ही बीच पर मजा करने के लिए आए हैं। वेल केन भी यहाँ पर है जिसे देखकर कुछ नहीं होता है साई को। इस वजह से केन ये बताती है तुम्हें तो मजा करना चाहिए। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे
स्विम सूट में देखकर पागल हो चुके हो। हालांकि साई बताता है तुम ऐसा कह तो जरूर रही हो, लेकिन तुम्हारी फेस तो एक बच्चे के जैसी है। वेल केन बताती है तुम मुझे मैच्योर करने में मदद कर सकते हो, लेकिन तभी ही कोई मैच्योर करने की कोशिश अब साई को कर रहा है। ये क्रोने होती है जो कि अपने मिशन पे है। क्रोने हेल्प मांगती है साई से ताकि वो लोशन लगा सके। हालांकि साई बताता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा उस स्विम सूट पे। इस वजह से वो स्विम सूट ही उतार देती है। उसके मुंह पर टॉवल फेंक कर सोचता है साई ये कुछ अजीब बिहेव कर रही है। याद आता है उसे ये कब से शुरू हुआ है, तो मिस ने मना कर दिया था कि तुम हमारे साथ बीच पर नहीं जा सकते हो। अपने रूम में डिप्रेस साथ सोया हुआ है साई ये सोचते हुए कि काश मैं एक नॉर्मल सी एकेडमिक लाइफ एंजॉय कर पाता। साई साथ ये सोचता है ये बीच स्कूल है क्या। तभी क्रोने ये बताती है बीच स्कूल वो है जहाँ पर तुम जाकर लड़कियों के साथ इंटरेक्ट करके फन कर सकते हो। साई पूछता है तुम मेरे बगल में क्यों लेटी हो, क्या तुम मुझे परेशान करना चाहती हो। लेकिन क्रोने बताती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस मन है लेटने का। हालांकि उसके हाथ कहीं और जा रहे हैं। हाथ को दूर करके साई बताता है प्लीज ऐसा कुछ मत करो। एंड तभी क्रोने बताते हैं वेल तुम अगर चाहो तो बीच स्कूल पे जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी होगी। साई पूछता है तुम ऐसा करना क्यों चाहती हो। क्रोने बताती है मुझे लगता है कि तुम वहाँ पर जाकर और डार्लिंग हो जाओगे। साई चुप रहने के लिए कहता है क्रोने को, बट क्रोने बताती है आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, लेकिन इससे भी मंजूर नहीं होता है साई से। वैसे ही क्रोने बताती है ऐसे में तो तुम्हारा कुछ हो जाएगा, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर से चुप रहने का कहता है साई। साथ ही बताता है तुम अजीब बिहेव कर रही हो। क्रोने बताती है कि क्या तुम मुझे अजीब कह रहे हो, इसका ये मतलब है कि क्या मैं अच्छी नहीं हूँ। साई कहता है मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वेल बस इतनी सी बात है कि मैं एक्साइटेड नहीं हो पा रहा हूँ, मैं टर्न ऑन नहीं हो रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद क्रोने चुपचाप से जाकर अपने कबर्ड में सो जाती है। सुबह होते ही वो साई को उठा, इस वजह से उसे सजा मिलती है। बहुत बुरी सजा होती है ये। साई टिश्यू पेपर का यूज करता है एंड साथ ही बताता है तुम अजीब बिहेव कर रही हो। क्रोने ये कहती है क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि मैं तुम्हें ब्रदर कहूँ, शायद से तुम्हें बिग ब्रदर अच्छा लगे। क्रोने फिर से पूछती है तुम मुझे बताओ तुम किस तरह के लड़की को चाहोगे उठाने के लिए, मुझे नहीं पता है। तब आपको सुनकर क्रोने बताती है वैसे तुम्हारे जवाब बिल्कुल ही सही है, हालांकि तुम प्यूबर्टी एज में भी हो, लेकिन तुम्हें मॉर्निंग वर्ड भी मैंने महसूस नहीं किया। साई क्रोने को चुप रहने के लिए कहता है तो क्रोने एप्रन निकाल कर कहती है एंड फिर वो बचने के लिए ड्रैगन के पास चला आता है। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर केन पहले से ही है जो कि सो रही है एंड चावल का सपना देख रही है। हालांकि तभी उसके सर पर यहाँ पर क्रोने आकर गिर जाती है। वो ये बताती है तुम केन को उस नजरिए से नहीं देख सकते हो। इन बातों को ड्रैगन सुन लेता है। इस वजह से बताता है कैसी बातें हो रही है यहाँ पर, मुझे यकीन है तुम एक डीमन किंग हो, इसी वजह से ही लड़कियां तुम्हारे पीछे है। तभी क्रोने बताती है तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए मिस्टर ड्रैगन, क्या तुम्हें केन पसंद है तो तुम उसे रखो। ड्रैगन कहता है हाँ वो मुझे पसंद तो है, पर साई कहता है तुम उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालांकि क्रोने का ऐसा रिएक्शन होता है क्योंकि ड्रैगन बताता है तुम्हें समझ नहीं आया, हम तो मजाक कर रहे थे। केना के साथ शादी करना चाहते हो या फिर उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना चाहते हो, मुझे बताओ। साई बताता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं। क्रोने ये बताती है क्योंकि मैं तुम्हारा सेक्सुअल टेस्ट जानना चाहती हूँ। साई पूछता है क्यों। क्रोने कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें सर्व करना चाहती हूँ। हालांकि प्रेजेंट में उसका हाथ कहीं और है जिसकी वजह से गुस्सा हो रही है जुन को। हालांकि तभी क्रोने ये बताती है अच्छा तुम जेलस क्यों हो रही हो, एंड इसी वजह से वो साई का हाथ कहीं और शिफ्ट कर देती है जिसकी वजह से शर्मा और गुस्सा हो जाती है जुन को एंड वो उसे खत्म करने का सोच लेती है। साई खुद को बचा जरूर लेता है लेकिन उसके सर से जूस जरूर आता है। साई के कहने पर क्रोने माफी मांगती है अपनी हरकतों के लिए। साथ ही वो ये बताती है मैं तो बस इसे खुश करना चाहती थी। बोल तुम क्यों जेलस हो रही थी, क्या तुम भी करना चाहती हो? अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पहले यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो चुकी होती है जो कि यही बातें कर रही होती है कि देखो ये क्या बातें कर रहे हैं। सभी को साई समझाता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सभी लोगों को लगता है ये पक्का ही डेली बेसिस पे कर रहे हैं, इस वजह से ये बात इन्हें कुछ भी नहीं लग रहा है। थोड़े समय के बाद अभी यहाँ जिनको है तो जिनको के पास आकर साई पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ स्विमिंग करना चाहोगी। दरअसल वो उसे माफी मांगना चाहता है अपने हरकतों के लिए, इस वजह से ही जिनको मान जाती है। वेल फिर एंजॉय करने के लिए यहाँ पर केन भी इन्हें ज्वाइन करती है। सभी काफी मजे करते हैं एंड फिर केन के हाथ कुछ लगती भी है जो कि यहाँ पर बहुत सारा है एंड जिनको इसे डर रही है। वेल ये एक सी क्यूकम्बर होता है जिसके साथ केन खेलने लगती है। जिनको ये बताती है कि उसे स्लाइमी चीजें पसंद नहीं है, लेकिन केन उसके करीब जाकर इस चीज से और भी खेल रही होती है जिसकी वजह से ये चीज कुछ सूट करता है। वेल इससे बहुत ही डर जाती है जिनको एंड वो गले से लगा लेती है डर कर साई को एंड फिर साई उसे शांत करने की कोशिश करता है। साथ ही वो इस स्लाइमी चीज को हटाने की भी कोशिश करता है। जिनको साई बताता है मेरे इतने करीब मत आओ, तो उसे दूर होकर जिनको कहती है कुछ गलत मत समझ लेना। साई समझता है हाँ मैं नहीं समझ रहा हूँ, तुम तो बस डर कर मेरे पास आई थी। जिनको कहता है मैं डर कर नहीं गई थी, मुझे डर नहीं लगता है। उसके करीब जाकर फिर से साई कहता है जिनको की इन बातों को सुनने के बाद साई कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो खुश हूँ क्योंकि तुम मजे कर रही थी। साई जिनको को साफ कर देता है। इसके बाद जिनको उससे थैंक यू कहना चाहती है, लेकिन साई कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है।
बट जुनको बताती है तुम केना को उसके पहले नाम से बुलाते हो, मुझे क्यों नहीं, क्योंकि हम भी तो दोस्त हैं। वेल दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। हालांकि तभी कोई हाथ आकर जुनको की है क्रोने साथ ये भी बताती है मैं बस उन चीजों में अच्छा नहीं हूँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूं। फिर वो यहाँ से जाने लगती है एंड जुनको साई से पूछती है क्रोने को क्या हो चुका है, वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही है। वेल इसके बाद ये सभी आगे बढ़ रहे होते हैं तो साई महसूस करता है उसे कोई देख रहा है। केन ये बताती है उस तरफ देखो। दरअसल यहाँ से मीवा जा रहा होता है, इस वजह से ही उसके करीब जाकर साई पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मीवा ये बताता है दरअसल मेरे पेरेंट्स यहीं रहते हैं। मीवा उदास होता है, इसी वजह से ही साई पूछता है क्या हुआ। मीवा बताता है दरअसल इस आइलैंड पे एक लेजेंड है, तुम्हें यहाँ पर इसलिए नहीं आने दिया जा रहा था उसी लेजेंड की वजह से। लेजेंड डेमन किंग जब यहाँ पर आएगा तो एक मिस्टीरियस सा बीइंग समुद्र से आएगा जिसे हराने के लिए एक हीरो आएगा। हीरो उस बीस्ट को हराएगा एंड फिर डेमन किंग को भी हराएगा। हालांकि इस बात पर यकीन नहीं होता है साई को, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कह पाता है। साथ ही मीवा ये बताता है ये सब बस एक लेजेंड है जहाँ तक मैंने सुना है, हिस्ट्री ये नहीं बताती है कि कैसे डेमन किंग हारा था। हालांकि यहाँ से लोग अभी उम्मीद करते हैं कि एक हीरो यहाँ से आएगा। हालांकि इससे साई को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मीवा काफी दुखी होता है क्योंकि साई स्ट्रांग है एंड इसी वजह से वो इन बातों की केयर नहीं करता है, वो चला जाता है। हालांकि तभी साई किसी बीस्ट की आवाज सुनता है। रात को सभी ही पार्टी कर रहे होते हैं तो यहाँ से निकलता है। शायद उसे मिस से बताती है ज्यादा दूर मत जाना। साई महसूस करता है उसका पीछा कोई तो कर रहा है एंड इस बात का पता क्रोने को भी है एंड पीछा सही में ही कोई कर रही है जो कि फुजीको है, जो कि अपनी वियर्ड सी फैंटेसी को एंजॉय कर रही है जिसे मैं दिखा भी नहीं सकता हूँ। एंड यहाँ पर ड्रैगन भी है, यानी कि ये सभी बातें ड्रैगन के सामने हो रही है एंड लिली भी चली आती है यहीं पर। नाउ लिली ये बताती है उसे पता चला है अथॉरिटीज कुछ तो खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं एंड इसी वजह से ही वो क्रोने को काम पे लगाए हैं एंड क्रोने सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है साई को। एंड लिली ने इतना तक इन्फॉर्मेशन जुटाया है कि कोई तो ग्रुप है जो कि वॉर चाहता है। साथ ही लिली उन्हें खत्म करना चाहती है, उन्हें हराना चाहती है, लेकिन वो ये भी बताती है आगे चलकर वो साई के भी खिलाफ हो सकती है क्योंकि अगर साई उनके करीब गया तो वो ऐसा ही करेगी। ड्रैगन इस इन्फॉर्मेशन को फुजीको को साई को बताने का कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही है क्योंकि नोटबुक से वो कनेक्ट नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ क्रोने नोटिस करते हैं यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। साई को महसूस होता है कि उसने किसी की आवाज सुनी है एंड क्रोने को पता है कि उसने सुनी है, इस वजह से ही वो पीछा करती है। थोड़ी देर बाद ये किसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ इनकी मुलाकात केन से होती है। केन यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि उसे यहाँ पर फुजीको ने भेजा है एंड वो इन्फॉर्मेशन देती है कोई तो एक बुरा पर्सन है जिसका नाम साइमन है, वो साई को टारगेट कर रहा है एंड एक और पर्सन का नाम उसे बताने के लिए कहा गया था, लेकिन वो अभी थक चुकी है, इस वजह से वो पानी पीती है। दरअसल ये दारू है जो कि राइस से बना है। साई को भी ऑफर किया जाता है ड्रिंक, इस वजह से उसे पता चलता है ये अल्कोहल है, इसी वजह से ही वो केन को सबसे पहले बैठाता है। लेकिन केन क्योंकि नशे में है तो वो उसे बाइट करती है ईयर पर, जिसकी वजह से साई शर्माता है, दूर रहने का कहता है। साई बताता है हाँ मुझे भी लगता है कि हम कहीं पर मिले हैं। केन कहती है मुझे यकीन है मैं तुम्हारी होने के लिए ही हूँ। केन को सोते हुए देखकर याद आता है साई को जुनको की बातें, जहाँ उसने ये कहा था तुम केन को उसके पहले नाम से बुलाते हो, लेकिन मुझे क्यों नहीं। अब साई सोच रहा है कि मुझे भी नहीं पता है, हो सकता है इसलिए क्योंकि मैं केन के साथ काफी रिलैक्स फील करता हूँ। साई महसूस करता है हो सकता है एंड फिर वो शायद किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो केन उठ कर बताती है हाय चंद तुम मुझे किस करना चाहते थे यू बैड बॉय। केन बताती है तुम चाहो तुम मुझे मेरे चिक्स पर किस कर सकते हो एंड किस करने के लिए साई मान जाता है। वो किस करे उससे पहले उसे लात पड़ती है। ये क्रोने होती है जो कि ये बताती है अभी ये सब करने का वक्त नहीं है। तभी ये एक आवाज सुनते हैं और फिर क्रोने को कुछ होता है, वो गिरने लगती है